अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं असगर रफ़ीउद्दीन, कर्नाटका स्टेट प्रेसिडेंट, इंडियन नेशनल लीग। आज का ये प्रोग्राम जो है तीसरा प्रोग्राम है बेंगलुरु शहर के अंदर। ये मेंबरशिप ड्राइव स्टार्ट किए हैं, तो इसी तरह आगे पूरे शहर में, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये सिलसिला जारी रहेगा मेंबरशिप का ड्राइव का। ये आज वेंकट रेड्डी नगरा वार्ड में, चिकपेट की कॉन्स्टिट्यूंसी में ये वार्ड आता है, तो यहाँ पर मेंबरशिप ड्राइव रखे हैं, जहाँ पर हमारे नौजवान साथी इंडियन नेशनल लीग के स्टेट काउंसिल मेंबर अबरार शाह अबरार बोल के, ही इज़ द कैंडिडेट फ्रॉम दिस वार्ड इन कमिंग इलेक्शंस कॉर्पोरेशन, अबरार बोल के। तो ऐसा इस तरीके से हम 4 कैंडिडेट्स ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं पिछली 30 तारीख की मीटिंग में, जहाँ पर वार्ड बिमल वार्ड में मीटिंग हुई थी। वहाँ पर एक हमारे इमरान पाशा और दूसरे अबरार यहाँ पर, और नसरीन ताज खलास पड़ले में, और ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट जेपी बमनहल्ली में किसी वार्ड में वो ठहर रहे। तो इस तरीके से मेंबरशिप का काम जारी रखे हैं। इंडियन नेशनल लीग एक पॉलिटिकल पार्टी है। इसके फाउंडर इब्राहिम सुलेमान सेठ इसके फाउंडर हैं, मरहूम। उन्होंने 40 पर 2 साल पार्लियामेंट में मेंबरशिप रहे, कभी राज्यसभा कभी लोकसभा। हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद बाबरी मस्जिद शहीद होए तक वो मेंबर रहे। उसके बाद वो रिज़ाइन कर दिए। उसके बाद में जो है पार्टी फॉर्म में आई। उसके बाद से जो है दूसरे लोग ये कर रहे हैं। केरला में जो गवर्नमेंट अभी हाल ही में जो चल रही है, वहाँ पर हमारी पार्टी के साथ ऑफिशियल अलायंस है, और वहाँ पर हमारा एक एमएलए फॉर्मर मिनिस्टर भी 2-2.5 साल रहा, अहमद देवर कोयल बोल के। तो अब यहाँ कर्नाटका में अब शॉर्टली कभी भी इलेक्शंस आ सकते हैं कॉरपोरेशन के। ये कॉरपोरेशन इलेक्शंस में जो है हम हिस्सा लेना बोल के सोचे हैं। हो सकता है 50 कैंडिडेट्स भी डालेंगे या 100 के करीब भी डालेंगे, पता नहीं कितने डालेंगे। जैसे जैसे हम मेंबरशिप का ड्राइव करते जा रहे हैं, ऐसे उसी तरह साथ में सर्वे करते हुए देखेंगे जहाँ जहाँ डाल सकते हैं। और आपके चैनल के ज़रिए से मैं अवाम को, सबको अपील करता हूँ कि जो भी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं वो भी शामिल हो, और ये पार्टी को मजबूत करने, एक ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने के लिए हर कोई भी आकर मेंबर बने और शामिल होकर ये तंजीम को जो है, ये पार्टी को ताकत बढ़ाए और साथ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು जी। आज मैं वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद नवाज अली, इंडियन नेशनल लीग। हमारी पार्टी इसके वास्ते है कि माइनॉरिटीज़ के वास्ते है। मेन हमारी पार्टी सबकी एक माइनॉरिटी की ताकत बन को, सबका एक भला सोच को, सबका एक एजुकेशन सोच को, बहुत से चीज़ें जो आवाम पीछे है। आवाम मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कोई भी, यह हमारी आवाम है, यह हमारी पार्टी की। यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे ना कोई बीजेपी है, ना कोई कांग्रेस है, ना कोई पार्टी का नहीं है। ये हमारी पार्टी ऐसी है कि गरीबों के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके जो बैकवर्ड जो हम लोग मन को चलती माइनॉरिटीज़ को, ये हमें क्यों माइनॉरिटीज़ ही को बोले तो लैक ऑफ एजुकेशन। मैं क्या चाहता हूँ, हमारी अपील यह है हमारी पार्टी की तरफ से कि हर कोई, जितने भी घर के अंदर लोग हम बैठी परेशान ही एजुकेशन को लेकर, एक स्कॉलरशिप के वास्ते भी हमारी पार्टी हेल्प करती है। एक स्कॉलरशिप के वास्ते भी, एक एजुकेशन के वास्ते भी। अब जैसे कि अब इंशाअल्लाह वेरी शॉर्टली यू कैन सी ऑल हेल्थ कैंप्स right around from Indian National League. You can see education camps from right around all over in Bangalore city इंशाअल्लाह। बच्चों के वास्ते जो भी एजुकेशन की ज़रूरत है वो पूरा करने के वास्ते। और जो ख़ास ये वार्ड जो है सिद्धापुर वार्ड है, ये वेंकट रेड्डी नगर, ये वार्ड के अंदर हमें बिन खुसूस नहीं है। हमारे एक ऐसे भाई को हमें यहाँ पे कैंडिडेट चुनको ही कि ही नोज़ द वैल्यू ऑफ द एजुकेशन मैन। इनका फील्ड इच एजुकेशन का हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर इब्राहिम साहब हमारे, इनके वालिद अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे इनको पूरे बेंगलुरु में जानते हैं, हर वो ज़माने से भी एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस देखो
हर किसी को एक मैसेज देती हैं कि एक एजुकेशन क्या ज़रूरी है। अब हमारी पार्टी के अंदर जो हमारे कैंडिडेट हैं शाह अबरार साहब, अब इनको मेन ये चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है कि बच्चों को एक शॉर्ट के अंदर भी, अगर किसी के पास फीस भी नहीं है, बच्चे परेशान भी हैं, अगर पढ़ना भी चाह रहे इंटरेस्टेड हैं, तो वो चीज़ को अपने पर्सनल पैसे से भी एक हेल्प करने भी रेडी ही और स्कॉलरशिप्स भी दिलाने रेडी ही, अब्रॉड स्टडीज़ के वास्ते कराने भी रेडी ही। इन लोग बहुत से बच्चों को इंजीनियर बना कोई, डॉक्टर बना कोई, बहुत से बच्चों को बहुत एजुकेशन में हेल्प कर कोई। ये वजह से देखो ये गली गली से हमें ये वेंकट नगर से हमें वाकिफ़ ही यहाँ के लेआउट से, सीधापुर लेआउट से पूरा है। यहाँ की गली गली में क्या है अगर को बोले तो छोटे छोटे बहुत घर हैं, वो छोटे छोटे बहुत घर में बहुत आदमियाँ रोज़ छोटे मोटे कमाया 1000-2000 कमा तो जी तो ले रही सभी, लेकिन आगे नहीं बढ़ रही। हमें चाहती हैं कि आगे बढ़े। जी, मेरा नाम शाह अबरार है, जैसे मैंने बताया था क्या, तो हम इधर सीतापुर वार्ड में अभी बैठे हैं। तो इधर का जितना भी मसला है, जो जैसे कि साहब ने कहा था कि कोई भी माइनॉरिटी और नॉर्मल जो जनरल लोग भी हैं, उन सब के लिए हम हैं। हम अपनी तरफ से जितना हो सके उतना साथ देंगे सबको, क्योंकि हमारी पार्टी इसलिए बनी गई है क्या, इसमें कोई पॉलिटिकल प्रेशर या फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, आप कोई भी हिंदू मुस्लिम, मेरे हिंदू भाई, कुछ भी अगर मसला है, अगर कोई टेंपल का भी मसला है और हम अगर उधर कुछ काम आ सकते हैं तो प्लीज़ हमें आइए, बताइए कि हम साथ दे के कुछ करें साथ में। और हमारी पार्टी का मेन ये है, जैसे ही सब ने कहा था एजुकेशन सिस्टम के बारे में, सो वी आर हियर। लोग क्या है, सब एजुकेशन हो तो जाती है, लेकिन अगर लड़की है तो शादी कर देते हैं, लड़का है तो हालात की वजह से काम, समझो उसके अगर सैलरी वो लाख रुपया कमा सकता है, 50,000 कमा सकता है, लेकिन वो कमाता है 10,000 20,000। क्यों? क्योंकि उसको अर्जेंटली वैकेंसीज नहीं मिलती और सर्टेन ऐसे कैटेगरीज है, और गवर्नमेंट जॉब तो बहुत दूर हो गया। तो बहुत सारे ऐसे एसेंशियल और पढ़े लिखे नौजवान भाई बहन हैं मेरे, जो दे आर नॉट एबल टू रीच वेयर दे हैव टू। सो बेसिकली वी आर हियर टू हेल्प देम। ठीक है, वार्ड के हालात क्या है? मेरे वार्ड के हालात जितना मैं गली गली घुमा हूँ, तो आज भी थोड़ा वो रोड का, इलेक्ट्रिक का, ऐसे चंद मसले हैं जो अभी तक ऐसे ही है, बेसिक इश्यूज ऐसे ही है। मेन क्या है, हमारे वार्ड में जो है, देयर इज लॉट ऑफ एजुकेशन लैकिंग। आप जानते ही हैं, आप ऐसा नहीं है कि नहीं जानते। तो व्हाट वी आर हियर टू डू कि उनको क्या बेनिफिट्स हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर देयर इज़ एनी प्रॉब्लम अबाउट इलेक्ट्रिक, कुछ भी जैसे कि अभी BBMP जाके डेवलपमेंट हो गया है, तो उस हिसाब से अगर कुछ भी है, यू कैन रीचेज आउट। हम लोग करीब है आपके। आपको इंडियन नेशनल लीग की तरफ से उम्मीदवार बनाकर खड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको यहाँ के अवाम सपोर्ट करते हैं, आप फील्ड में उतरते हैं इलेक्शन के दौरान एज ए कैंडिडेट, तो क्या ऐसे काम है जो पिछले दिनों में नहीं हुए, आप उन पर फर्स्ट प्रेफरेंस क्या देंगे, कौन से काम? फर्स्ट मैं इलेक्ट्रिक को दूंगा, क्योंकि आज भी जो है, आप जाइए 7 बजे के बाद जाइए, बहुत सारे गलियों में करंट नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट उस पर एक करेंगे। उसके बाद में जो भी है गार्बेज क्लीनिंग, मतलब बहुत इसके ऊपर बहुत क्या रहता है ना आजकल, इफ़ वी आर क्लीन, आवर सोसाइटी इज़ क्लीन, इससे हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, तो उस हिसाब से वी नीड टू कीप द सोसाइटी क्लीन, सो वी विल गेट इनटू इट। और रहा बात पानी का मसला, सबका मसला, वो सब एक करके विल कम अंडर डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि हम लोग बस जीतने के लिए कर रहे हैं। सो वी आर यंगस्टर्स, सब पहले से मेहनत किए हुए हैं। क्या यहाँ के अवाम में आपकी डिमांड है? जी, लोग चाह रहे हैं कि अबरार यहाँ से उम्मीदवार बने। देखिए, ऐसा है कि आप पहले हमारे बारे में जानिए, फिर आप खुद अल्लाह के फजल से, भगवान के एक आशीर्वाद से आप खुद हमारे पास आएंगे। चलिए, एक भाई आया है कुछ करने के लिए, साथ देंगे, बोलिए यू विल श्योरली कम इंशाल्लाह। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल सबको। ये जो INL जो पार्टी है, इंडियन नेशनल लीग जो है, इस सही टाइम पे, क्योंकि सब मुखंडे हो चुके हैं, BJP हो या जनता दल हो, वो लोग अपनी जगह बना चुके हैं। सिर्फ नाम के लिए बुलाते
करते हैं टाइम के लिए, फिर भगा देते हैं लोगों को। ऐसी एक पार्टी जो पहले थी अब ही है, लेकिन इससे युद्ध और जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके इन मंसूबे ही डॉक्टर असगर रफ़ीउद्दीन साहब के माशाल्लाह एक से एक अच्छे ये हैं। और यहाँ जो है मुसलमान हिंदू सब एक ही है, दो ही जात हैं, एक औरत एक मर्द। वो जात छोड़ने के बाद हर किसी को तकलीफ़ है इस एरिया में, हर किसी को ड्रेनेज की तकलीफ़, हम्पों की तकलीफ़, हर एक तकलीफ़ है। वो तकलीफ़ ये बच्चे जो यंगस्टर्स है वो निकाल सकते हैं। जो पुराने मुखंडे बन के बैठ गए हैं वो लोग कुछ नहीं कर सकते। नाम के लिए सिर्फ उनको वोट बैंक है, उनको वोट बैंक है ऑलरेडी। क्या कर रहे हैं उन लोग? कभी देखे कोई नाला खड़ के कारपोरेटर पार्क करते हुए? कोई देखे दूसरा कोई कुछ करते हुए? नहीं कर रहे हैं। नाम के लिए सिर्फ वोट घसीट रहे। लेकिन एक ऐसी पार्टी ऐसे टाइम पे लॉन्च होना माशाल्लाह मैं समझता हूँ एक खुदरत का करिश्मा है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मेरा नाम इमरान पाशा, इंडियन नेशनल लीग पार्टी से ज्वाइन हो कहीं पूरे में सभी साथ दियो। अब 400 ही आगे जाकर 4000 भी होती हैं, 40,000 भी होती हैं। नहीं साथ नहीं कुछ ना हो साथ क्यों बोले तो अब हम पूरा और गरीब को क्या भी ये हेल्प नहीं कर रहे। स्लम में आगो पूरा कचरा अच्छा है, आगे बढ़ने दे रही नहीं है। कौन भी आ रही उनका काम कर ले आ रही। छोटे आदमी को आको आज तक कौन भी आको बड़ा नहीं कर रहे। इससे वास्ते इंडियन नेशनल लीग पार्टी से घर को ही छोटे बच्चे और गरीब जो भी हैं स्लम के उनको साथ देती, उनको एजुकेशन पढ़ाती, लोगों को बोल को ही सभी ज्वाइन हो, पूरे मिल को साथ दियो भाई, इंशाअल्लाह काम करेंगे। जय हिंद, जय कर्नाटका, जय भीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमीला बेगम बात कर रही हूँ बीटीएम लेवट से। असगर भैया हमारे नवाज भाई उनके तरफ से आपको ही हमें ऐसा सुन रही ना, हमें आवाम का हिस्सा गरीबों को मदद करती घर को इंशाअल्लाह उन्हें आगे बढ़ को हर चीज़ की सहूलत करती करी इंशाअल्लाह। हमें सब इनकी साथ देती और ख़ास करके बच्चों के स्कूल को फ़ीसा का बहुत मसला है। हाँ, ये है बीमारियाँ का है, परेशानियाँ बहुत हैं। इसके वास्ते उन्होंने क्या क्या अच्छा काम करने के वास्ते अल्लाह रसूल के वास्ते उन्होंने क्या क्या अच्छा काम करने के वास्ते आगे बढ़ रही, उनका हमें साथ देना ज़रूरी समझते हमें। इंशाअल्लाह घर का जीना करने के बावजूद हमें आपको इनका साथ देती, आखिर तक हमें इनको साथ देती इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। आज इंडियन नेशनल लीग का प्रोग्राम है हमारा, तो हमें लोग जो है टीम बना रही, जो हमारा ये बना रही, हमें कौम की खिदमत के वास्ते बना रही, हमें पूरे बैंक के वास्ते खिदमत के वास्ते बना रही। हम ना मौका दियो, हमारा ये करो, हमें खासकर बैका के वास्ते जो तकलीफ आई उनके सॉल्व करने के वास्ते हमें करें। हमें बैका के वास्ते जो है बहुत घर में प्रॉब्लम सही होती है, पुलिस का जो है जो मरतबा ने जो तकलीफ़ा देती हैं उसके बारे में जो है उसकी सब हेल्प करेंगे। हमें जो हमें बच्चों के वास्ते कॉलेज में जो स्कूल में जो तकलीफ़ दे रही उसका लाइन ये करने के वास्ते हमें सियासत के वास्ते हमारा क्या भी वैसा ख़ास है। हमें सियासत में भी पोजीशन के वास्ते हम ना हेल्प के वास्ते हमें सियासत का भी हमें सोच रही, हमें भी काउंसलिंग के वास्ते करने के वास्ते सोच रही। तो हमें जो है मेन हमारा मकसद खिदमत करना है। हमारी खिदमत के वास्ते हम ना मौका दियो, हमारा जो है इरादा पूरा करने का ये दियो। हमारे इसमें आको सब जमा हो, तुम्हें हमारे वास्ते दुआ करो, हमारे ये इसके वास्ते बस।